नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस सेट 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए इस वीडियो के अंदर अति महत्वपूर्ण है जो बार बार कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। तो साथियों हो जाइए तैयार विजयनगर साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चनों को देखने के लिए। उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में, हो जाओ तैयार। क्वेश्चन नंबर 1, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा गया है? ए हरिहर एवं बुक्का, बी सालू नरसिंह, सी कृष्णदेवराय, डी सदाशिव राय। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? सर्वश्रेष्ठ जो कवि थे। 5 सेकंड का समय है प्यारे विद्यार्थियों, आज आराम से एकदम सोच समझ करके उत्तर देना प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा सी, कृष्णदेव राय के दरबार में थे अष्ट दिग्गज, शिवाजी के अष्ट प्रधान थे। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे पढ़िए प्यारे विद्यार्थियों और उत्तर बताइए इसका। विजयनगर साम्राज्य मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य था। उस समय कितने राजवंशों ने शासन किया था? ए 4 वंश ने, बी 3 वंश ने, सी 2 वंश ने, डी 5 वंश ने। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, 5 सेकंड का समय, विजयनगर साम्राज्य पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? इसका सही आंसर होगा ए, 4 वंश ने शासन किया था, हमने देखा था वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर साम्राज्य में प्रथम संगम वंश की स्थापना किसने की? ए नरसिंह ने, बी वीर नरसिंह ने, सी हरिहर एवं बुक्का ने, डी तिरुमल ने। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? आज आपके पास समय है प्यारे विद्यार्थियों, सोच समझ करके आंसर बताओ। इसका सही आंसर होगा सी, हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा थी? ए संस्कृत, बी तेलुगु, सी फारसी, डी हिंदी। बताओ विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? 5 सेकंड का समय आपके पास, मूल्यांकन करो कितनी तैयारी है हमारे इतिहास में। इसका सही आंसर होगा बी, तेलुगु राजभाषा थी विजयनगर साम्राज्य की। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे पढ़ो प्यारे लाडलो, बताओ इसका उत्तर। विजयनगर साम्राज्य स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का ने कब की थी? ए 1436 ईस्वी में, बी 1485 ईस्वी में, सी 1505 ईस्वी में, डी 1336 ईस्वी में। बताओ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का ने कब की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये। इसका सही आंसर होगा डी, 1336 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 6, विजयनगर साम्राज्य के संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? ए हरिहर प्रथम ने, बी हरिहर द्वितीय ने, सी बुक्का प्रथम ने, डी देवराय द्वितीय ने। बताओ महाराजाधिराज की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की थी? संगम वंश का कौन सा शासक था? 5 सेकंड का समय है, सोचो और सही उत्तर बताओ इसका। इसका सही आंसर होगा बी, हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? ए श्री रंग तृतीय, बी विरूपाक्ष द्वितीय, सी सदाशिव राय, डी वीर नरसिंह। बताओ विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? आज आसानी से सोच समझ के बताओ, बहुत समय आपके पास, अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ो समझो और उसके बाद उत्तर बताओ क्या होगा। 5 सेकंड का समय भी है आपके पास, बताओ अंतिम शासक। इसका सही आंसर होगा बी, विरूपाक्ष द्वितीय था संगम वंश का अंतिम शासक। क्वेश्चन नंबर 8, विजयनगर साम्राज्य के खंडर किस नदी पर स्थित है? किस नदी के किनारे पे तट पे प्राप्त हुए हैं? ए कृष्णा नदी के, बी नर्मदा नदी के, सी तुंगभद्रा नदी के, डी गोदावरी नदी के। बताओ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के खंडर किस नदी पर स्थित है? किस नदी के किनारे पे तट पे स्थित है? बताओ मेरे लाडलो, कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन?
इसका सही आंसर होगा सी, तुंगभद्रा नदी। क्वेश्चन नंबर 9, तोलू वंश के शासक कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य में कब से कब शासन किया था? कब से कब शासन था उसका? ए 1509 से 1529, बी 1505 से 1570, सी 1471 से 1505, डी 1505 से 1509। बताओ। इसका सही आंसर होगा ए 1509 से 1529। 20 वर्ष तक शासन किया था कृष्णदेव राय ने। क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज कवियों में सर्वाधिक प्रमुख था कौन था? बताइए। ए तेनालीराम, बी सालू तिम्मा, सी अलसामी पेंडाना और डी नरसा नायक। बताओ प्रमुख कौन था? इसका सही आंसर होगा सी, अलसानी पेंडाना था प्रमुख उनमें से। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11, पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? ए हरिहर एवं बुक्का के समय, बी सदाशिव राय के समय, सी कृष्णदेव राय के समय, डी तिरुमल के समय। बताओ पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कब आया था विजयनगर की यात्रा पर? बताओ प्यारे विद्यार्थियों, मूल्यांकन कीजिए। आपको आज वाला टॉपिक थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, विजयनगर साम्राज्य, लेकिन इतिहास में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, कृष्णदेव राय के समय आया था ये पुर्तगाली यात्री। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है, अंतिम शासक कौन था? ए विरूपाक्ष द्वितीय, बी श्रीरंग तृतीय, सी नरसिंह द्वितीय, डी हरिहर द्वितीय। बताओ अंतिम शासक कौन था विजयनगर साम्राज्य का? इसका सही आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों बी, श्रीरंग तृतीय अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 13, पांडुरंग महात्म्यम के लेखक हैं? ए कृष्णदेव राय, बी तेनालीराम, सी सालू तिम्मा, डी अलसानी पेंडाना। बताइए पांडुरंग महात्म्यम के लेखक कौन है? ये रचना किसकी है? इसके लेखक कौन है? इन चारों में से बताओ। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार कंपटीशनों में पूछा हुआ भी है। आईएएस आरएएस के कंपटीशनों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर है बी, तेनालीराम की ये रचना है। तेनालीराम इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कृष्णदेव राय किस धर्म के अनुयायी थे? ए शैव धर्म के, बी बौद्ध धर्म के, सी जैन धर्म के, डी वैष्णव धर्म के। बताओ कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे किस धर्म के अनुयायी थे? इसका सही आंसर है डी, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सेव मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 15, तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ था? ए 1565 ईस्वी में, बी 1665 ईस्वी में, सी 1465 ईस्वी में, डी 1365 ईस्वी में। बताओ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तालीकोट कह दो या तालीकोटा कह दो, जिसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों डेट मैं बता दूं 25 जनवरी, ईयर आप बता दो, इनमें से कंफ्यूज मत होना। महत्वपूर्ण युद्धों में भी इसको हमने पढ़ा था। दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था ये। इसका आंसर है ए 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्णदेव राय ने निम्न में से निर्माण करवाया किसका करवाया? बताओ मेरे लाडलो। ए हजारा मंदिर का, बी विठल स्वामी मंदिर का, सी नागलपुर गांव का या शहर का, और डी उपरोक्त सभी का। बताओ कृष्णदेव राय जो भारत का महान शासक माना जाता है एक, बताओ किसका निर्माण करवाया था? सोचो और कमेंट बॉक्स में उत्तर बताओ। आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी तीनों का ही निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी चंद्रगिरी किस शासक ने बनवाई थी? ए कृष्णदेव राय ने बनाई थी,
बी वीर नरसिंह ने बनाई थी, सी हरिहर एवं बुक्का ने बनाई थी, डी वेंकट द्वितीय ने। बताओ चंद्रगिरी को राजधानी विजयनगर साम्राज्य की किस शासक ने बनाई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मूल्यांकन करो। 5 सेकंड का समय भी है आपके पास, आज पूरा समय दिया जा रहा है क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा डी वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से गलत कथन है, बताइए कौन सा है? ए विजयनगर साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था, बी विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई उर थी, सी विजयनगर की मुद्रा पेगोडा थी, डी विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर उपज का 1/2 भाग था। बताओ इनमें से गलत कौन सी बात है? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें गलत है, आंसर होगा डी विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर उपज का 1/2 भाग था, नहीं 1/6 भाग था। क्वेश्चन नंबर 19, विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः रही है, बताओ कौन सी? ए एनेगोडी, विजयनगर, बेनुगोंडा, चंद्रगिरी। बी में है विजयनगर, चंद्रगिरी, अनाकोंडा, बिनुकोंडा, सी चंद्रगिरी, विजयनगर, अनाकोंडा, बिनुकोंडा, और डी में है विजयनगर, अनाकोंडा, बिनुकोंडा, चंद्रगिरी। बताओ विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः जो रही है ये 4, बताओ इनमें से सही क्रम कौन सा है? सोचो प्यारे विद्यार्थियों और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए, क्योंकि आज मेरे को लग रहा है बहुत कम समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ए एनेगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडा और चंद्रगिरी, ये क्रम से 4 राजधानियां रही थी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से एक गलत कथन बताइए। ए विजयनगर साम्राज्य मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य था, बी विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर, सी विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी हम्पी थी, डी हम्पी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में 1983 में शामिल किया था। बताओ गलत कथन कौन सा है? चारों ही महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन इसमें से एक गलत है। सोच के बताओ कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी हम्पी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में 1983 में शामिल किया, नहीं 1986 में शामिल किया था, और इसे हस्तिनावती भी कहा जाता है वर्तमान में कर्नाटक में। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। तो आपके कितने सही हुए? ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और याद रखना बेल आइकन प्रेस भी करना जो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं प्यारे विद्यार्थियों। और आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। आज कृष्ण लला का जन्म भी हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, तो गौर करना इस बात पे। भगवान श्री कृष्ण की जय, बांके बिहारी की जय। इसी के साथ ओके जी, थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों।